हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स स्मूथ। आज की वीडियो में हम आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बारे में बताएंगे। रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए क्या ड्यू डेट है और इन केस अगर आपका रिटर्न भरना ड्यू डेट पे रह जाता है तो इसके लिए आपको क्या स्टेप लेने हैं, आप क्या कर सकते हो अगर आप जो है ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। पहले एक जनरल कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ और हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, AOP, BOI, HUF, तो आपका जो ड्यू डेट है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप रिटर्न भर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई लास्ट डेट होता है रिटर्न फाइलिंग का। इन केस ऑफ एनी असेसी लाइक इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, तो आपका रिटर्न फाइलिंग का जो लास्ट डेट होगा वो हमेशा 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2022-23 की बात करें तो असेसमेंट ईयर 2022-23 में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की रिटर्न फाइल होनी है। तो हमारे लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2022। अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है। अब इसमें एक कंडीशन आती है। बेसिकली एसएससी को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैंने एक पार्ट आपसे डिस्कस कर लिया कि अगर आप एक इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI इनमें से कुछ है तो आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट होगी वो होगी 31 जुलाई 2022। सेकेंड थिंग यहाँ पे आती है कि आप है तो इंडिविजुअल लेकिन आपका टर्नओवर इतना है या आपका इनकम ग्रॉस रिसिप्ट इतना है कि आपको ऑडिट करानी होती है। आपकी जो बुक्स है वो ऑडिट के लिए एलिजिबल है, या फिर आप किसी ऐसी फर्म में पार्टनर हैं जिसका ऑडिट होता है, तो उस केस में जो आपके लिए लास्ट डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर 2022 आपकी लास्ट डेट होगी। अगर आपकी जो है ऑडिट होनी है या फिर आप किस ऐसी फर्म में पार्टनर हैं जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है। A person whose accounts are required to be audited under Income Tax Act or any other law in force. A partner of a firm whose accounts are required to be audited under the Income Tax Act. So दोनों ही सिचुएशन में आपका जो लास्ट डेट होगा वो होगा 31 अक्टूबर 2022। देन अगर आप एक कंपनी हैं, आपको किसी कंपनी का रिटर्न फाइल करना है तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि ऑडिटेड होनी है नहीं होनी है। अगर आपको बस देखना है कि हाँ कंपनी है, कंपनी की रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2022। ठीक है एवरीवन, क्लियर द पॉइंट। नाउ अगर मान लो आप एक फर्म है, ठीक है, आप एक ऐसी फर्म है जिसका ऑडिट नहीं होना, तो उस केस में आप इस 3rd नंबर पे जो है फॉल करेंगे। एनी अदर एसएससी जो कि 1st और 2nd पॉइंट में कवर नहीं हो रहे, तो फर्म भी यहीं पर ही आ जाएगी। तो आपकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2022। अब हम डिस्कस करेंगे 2nd पॉइंट को। 2nd पॉइंट में ये क्या कहते हैं कि अगर आपकी कोई सेक्शन 92E में अगर आप फॉल करते हैं, इन केस ऑफ एन एसएससी इंक्लूडिंग द पार्टनर ऑफ द फर्म और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर, आप जो है या तो पार्टनर है किसी फर्म में या फिर आपका जो है पार्टनर, आपका जो स्पाउस होगा। इफ़ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A अप्लाई टू सच फर्म बीइंग सच एसएससी हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिपोर्ट रेफर टू इन सेक्शन 92E। अगर आपके ऊपर सेक्शन 92E फॉल कर रहा है, सेक्शन 92E जो है इंटरनेशनल इनकम से रिलेटेड होता है। इसकी जो है एक डिक्लेरेशन जाती है डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल इनकम से रिलेटेड। तो अगर आपके ऊपर सेक्शन 92E फॉल कर रहा है तो आपका जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2022।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये हमारे 3 पॉइंट्स कवर हो गए। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई हर किसी की जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की 31 जुलाई 2022 है। एक्सेप्ट 2-3 कंडीशंस हैं कि अगर आप कंपनी है तो 31 अक्टूबर। सेकेंड थिंग, अगर आपका ऑडिट होना है, चाहे आप फर्म है या इंडिविजुअल है, देन 31 अक्टूबर। थर्ड थिंग, आप किसी ऐसी फर्म में पार्टनर है जिसका ऑडिट होना है, तो आपकी जो रिटर्न की फाइलिंग की लास्ट डेट होगी वो भी 31 अक्टूबर 2022। थर्ड, अगर आपके ऊपर सेक्शन 792E अप्लीकेबल होता है, आपकी इंटरनेशनल इनकम है, आपको कोई डिक्लेरेशन देनी है डिपार्टमेंट में, तो आपका जो लास्ट डेट होगा वो होगा 30 नवंबर 2022। होपफुली एवरीबडी क्लियर कि उनका रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट क्या है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे को नहीं पता था कि रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट जो है 31 जुलाई थी, मेरी रिटर्न फाइल होना रह गई है 31 जुलाई पे, नाउ व्हाट कैन आई डू? क्या मैं अब रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, या फिर इस रिटर्न फाइलिंग पर कितनी पेनल्टी लगेगी? या फिर कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो 1-1 साल बाद आते हैं रिटर्न भरवाने के लिए, क्या वो उस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न उस टाइम पे करा सकते हैं? तो ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। एक्चुअली इस टाइप की जो रिटर्न्स होती हैं इनको कहते हैं हम बिलेटेड रिटर्न। ड्यू डेट पर हम इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए, ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद हमें याद आता है कि हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जानी थी, तो हमारे पास कब तक का टाइम है रिटर्न फाइल करने का, वो मैं आपको बताती हूँ। इफ़ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम इज मिस्ड, वन कैन फाइल रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। इस तरीके की रिटर्न्स को हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो स्पेसिफाई द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स बिलेटेड रिटर्न। दिस रिटर्न इज नाउ रिड्यूस्ड बाय 3 months, that is 31 December of the assessment year। बिलेटेड रिटर्न जो आप फाइल कर सकते हैं वो आप फाइल कर सकते हैं। अगर मैं असेसमेंट ईयर 2022-23 की बात करूं तो 31 दिसंबर 2022 के बाद आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का रिटर्न फाइल करना भूल गए थे ड्यू डेट पर। तो होप सो एवरीबडी क्लियर द पॉइंट। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट जो है वैसे तो 31 जुलाई है, बट अगर आप 31 जुलाई पर रिटर्न फाइल करना भूल गए तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है 31 दिसंबर। पहले क्या होता था, हम असेसमेंट ईयर एंड होने तक का हमारे पास टाइम होता था कि हम रिटर्न फाइल कर सकते थे, मतलब कि 31 मार्च तक का पहले टाइम होता था कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट अब जो है लॉ में चेंज कर दिया गया है, ये टाइम 3 मंथ से उन्होंने रिड्यूस कर दिया। अब जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। बट हाँ, आप इस बिलेटेड रिटर्न को ऐसे ही नहीं फाइल कर देंगे कि ऐसे तो हर कोई मतलब ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं समझेगा। इसमें डिपार्टमेंट ने पेनल्टी भी लगाई है कि अगर आप रिटर्न अपनी 31 जुलाई के बाद फाइल करते हो या ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो आपकी जो लास्ट डेट, आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो लगेगी 5,000 आपको गवर्नमेंट को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जब भी आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, मान लो आपकी इनकम 4,90,000 है, तो आपके ऊपर जो ये फ़ाइन लगेगा, जो ये पेनल्टी लगेगी वो लगेगी ओनली 1,000 रुपीज़। ठीक है सर, 1,000 रुपीज़ आप पे करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट हाँ, रिटर्न फाइल करनी है आपको 31 दिसंबर से पहले। अगर आप 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप कभी भी इस असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालती या फिर दोबारा से जैसे विंडो ओपन कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। अभी तक का रूल यही है कि आप 31 दिसंबर के बाद जो है बिलेटेड रिटर्न भी अपनी फाइल नहीं कर पाएंगे।
हाँ, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो ड्यू डेट्स हैं ये लॉ में रिटर्न ड्यू डेट्स हैं। अगर इसमें कोई चेंज आता है, लाइक कई बार गवर्नमेंट एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देती है, तो वो अभी तक एक्सटेंशंस नहीं आई हैं, तो अभी तक के लिए ड्यू डेट वही है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करी है। होपफुली एवरीबडी गेट क्लियर कि उनकी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट क्या है, और अगर वो रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट मिस कर देते हैं तो उनको कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स अ लॉट।